हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू लर्न विद ज़ेनिथ गुरु। माय नेम इज़ प्रत्यक्षा द्विवेदी और आज हम क्लास 6th के साइंस का सेकेंड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। सॉर्टिंग का मतलब क्या होगा? सॉर्टिंग का मतलब होगा कि चीज़ों को अलग अलग तरीके से उनकी राइट प्लेस पे रखना, उनको सॉर्ट करके अच्छे से जहाँ पे उनको जो उनके अप्रोप्रिएट जगह है वहाँ पे उन्हें रखना। ठीक है, सो वील मूव ऑन। और यहाँ पे हम बहुत से ऐसे जो भी मटेरियल्स होंगे उनको उनके जो डेजिग्नेटेड ग्रुप्स होंगे उसमें रखेंगे। सो वील स्टार्ट विद द चैप्टर ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। वी सी अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हमारी डेली लाइफ्स में हमारी चेयर्स होती हैं, हमारे लाइट्स होती हैं, हमारे बुक्स होती हैं, बैग्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, स्टोन्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला एक जो टास्क दिया है वो ये दिया है कि लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। अब राउंड इन शेप में क्या आ जाएगा? बॉल्स आ जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे फुटबॉल बॉल दी है, कोई रबर बॉल हो सकती है, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, ग्लास मार्बल्स। ग्लास मार्बल्स क्या होंगे? कंचे हो जाएंगे जिनसे छोटे बच्चे खेलते हैं। उसके बाद बहुत से ऐसे फ्रूट आइटम्स हो जाएंगे जैसे कि एप्पल्स हैं, ऑरेंजेस हैं, और यहाँ पे एन अर्दन पिचर मतलब घड़ा, ओके, मटका टाइप का जो होता है वो। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने हमारे अगल बगल के ऑब्जेक्ट्स को उनके शेप के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया है। ठीक है, ऐसा ही हमारा ये चैप्टर है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो यहाँ पे हमने राउंड शेप के हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं वेरियस आइटम्स की फोटोज है। यहाँ पे एक सॉफ्ट टॉय है, एक पेंसिल बॉक्स है, ग्लव्स है, लॉक एंड की है, सीडी है, एक मोबाइल फ़ोन है, एक ग्लास है, प्लायर है, बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें दी हैं। ये सारी चीज़ें हमारे अगल बगल रहती हैं एंड दिस चैप्टर विल टेल अस कि हम इसे कैसे सॉर्ट करते हैं। तो एक बार रीड करते हैं। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। तो अब प्लास्टिक्स में क्या क्या चीज़ों को आप क्लासिफाई करेंगे? हमारा पेंसिल बॉक्स प्लास्टिक का हो सकता है, हमारा टिफ़िन बॉक्स प्लास्टिक का हो सकता है, हमारी वाटर बॉटल प्लास्टिक की हो सकती है, वेरियस पाइप्स हमारे अगल बगल जो हैं वो प्लास्टिक के हो सकते हैं, बहुत से टॉयज़ प्लास्टिक्स के हो सकते हैं, हमारे कंटेनर्स हो सकते हैं, हमारी बाल्टियाँ हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को हमने किस ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया, किस ग्रुप में सॉर्ट कर दिया? वो चीज़ें जो प्लास्टिक की हैं उन मटेरियल्स को हमने एक ग्रुप में, प्लास्टिक वाले ग्रुप में सॉर्ट कर दिया। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। ऑफकोर्स हमने जैसे कि अभी प्लास्टिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ा, वैसे ही हम देख सकते हैं कि दीज मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल एट्सेट्रा। ऐसे बहुत से हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इनका एग्जाम्पल लें तो ग्लास का हमारे अगल बगल क्या हो सकता है? ग्लास का बना हुआ हमारा मिरर है, उसके बाद हमारी जो क्रॉकरीज होती हैं ऐसी बहुत सारी जो कि ग्लास की बनी हुई होती हैं। मेटल्स में n नंबर ऑफ थिंग्स हो जाती हैं। हमारे बेंचेस के जो स्टैंड्स होते हैं, योर मदर्स में बी वेयरिंग सम सॉर्ट ऑफ एन ऑर्नामेंट जिसको हम मेटल में कंसिडर करेंगे। प्लास्टिक्स का अभी हमने ऊपर पढ़ा। वुड की हमारे अगेन बेंचेस, टेबल, हमारा फर्नीचर आ जाता है। कॉटन में हमारे कपड़े आ जाएंगे। पेपर से बनी हुई हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं। मड और सॉइल से बना हुआ हमारे पास ऐसे जो अर्दन पॉटरी होती है वो हो सकती है। तो हमने इन सबको क्या किया? हमने इन सबको क्लासिफाई कर दिया इनटू वेरियस ग्रुप्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। बहुत सारे ऐसे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं अलग अलग, पर उनका क्या मटेरियल सेम होता है। अब जैसे वुड से हमारा चेयर भी बनेगा, टेबल भी बनेगा, प्लो भी बनेगा, बुलक कार्ट क्या होती है, बैलगाड़ी भी बनेगी और उसके चक्के भी बनेंगे। वैसे अभी मैंने आपको पेपर का एग्जाम्पल दिया था,
बुक्स बनेंगी, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर्स, टॉयज, कैलेंडर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब एक ही मटेरियल से इतनी चीज़ें बन गई हैं। पेपर से बन गई हैं, वुड से बन गई हैं, लेदर से आप देख सकते हैं लोगों के वॉलेट्स होते हैं, जैकेट्स होते हैं, शूज़ होते हैं, बेल्ट्स होते हैं, ये सब लेदर से बनता है। प्लास्टिक से हमने ऊपर पढ़ लिया, कॉटन से हमारे कपड़े, वेरियस टाइप्स ऑफ क्लोथिंग्स बन सकती हैं। तो हमने ये देखा कि एक मटेरियल से बहुत तरह की कपड़े बन सकते हैं। तो हमने व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स? फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज। ओके, पहले हमने उन्हें बहुत तरह से ग्रुप किया। उसके बाद देन वी फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। सबसे पहले हमने उन्हें ग्रुप किया, फिर हमें पता चला कि हमारे अगल बगल के ऑब्जेक्ट्स अलग अलग मटेरियल से बने हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ सिंगल मटेरियल, कभी कभी एक ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही मटेरियल से बना होता है। जैसे कि आप एक मार्बल बॉल ले लीजिए, वो प्रॉपर एक ही उस पर्टिकुलर स्टोन से बनी होगी। उसके बाद एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटीरियल्स। जैसे एक ऑब्जेक्ट है उसमें बहुत सारी चीज़ें भी लग सकती हैं, जैसे हमारी बेंच है उसमें मेटल भी होगा, उसमें जो नीचे उसके रहते हैं एकदम एंड में एक बेंच के वो रबर के होते हैं, उसका जो ऊपर का टॉप एरिया होता है वो वुड का होता है। तो इससे हमने क्या सीखा कि एक ऑब्जेक्ट में बहुत सारे मटेरियल्स भी यूज़ हो सकते हैं। अब उसके बाद एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट? क्या डिसाइड करता है? इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं डिफरेंट मटेरियल्स की, ठीक है, उनमें क्या अलग अलग तरह की खूबियाँ होती हैं, या वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से बनते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में वो मतलब डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में वो किस तरह से रहेंगे एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। तो Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? सही बात है, हमारे पास अगर एक टम्बलर है तो वो कपड़े का नहीं होगा, पर ऐसा क्यों है? क्योंकि टम्बलर का काम होता है लिक्विड को रखना, और हमें ये पता है कि अगर हम उसे कपड़े का बनाएंगे तो क्या क्लॉथ वाटर होल्ड कर पाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। वैसे ही क्यों हमारे कपड़े प्लास्टिक के नहीं होते हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ वेरियस फैब्रिक्स? बिकॉज हमारी बॉडी को प्लास्टिक सूट नहीं करेगा। वैसे ही अब हमारी जो बेंचेस हैं, बेंचेस हमारी पेपर की क्यों नहीं है? क्योंकि ऑब्वियसली पेपर वेट नहीं ले पाएगा। तो इसी तरह से डिफरेंट मटेरियल्स की ना डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, और इसी हिसाब से हम उससे वेरियस चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेम चीज़ लिखी है, इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटीरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स। ऑफ कोर्स हमें कुछ मेटल का चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए, जो उतने टेम्परेचर सह पाए। अब यहाँ पे सिंपल सा आपको एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि अगर आप एक क्लॉथ टम्बलर यूज़ करेंगे तो क्या होगा। ऑब्वियसली कोई यूज़ नहीं करेगा, बट एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। सो व्हाट आर द properties of materials that would be important for their usage? Some properties are discussed here. कुछ properties, वो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो उन्हें डिफरेंट जगहों पे यूजर्स के लिए कह सकते हैं कि अप्रोप्रिएट बनाती हैं। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि उनका अपीयरेंस। अपीयरेंस से हम क्या समझ सकते हैं कि हाउ दे look. Materials usually look different from each another. Of course, paper does not look like iron, iron will not look like cloth. So they all have different appearances. Wood looks very different from iron. Iron appears different from copper or aluminium. At the same time, there may be some similarities between iron, copper and aluminium, because they are all what? They are all metals. They are all metals. So since they are of the same group, that is the metal group, they may look similar, but
again they will not look similar to something from the another group, completely different group, that is wood, or maybe let's say paper. So now we have read that they may look different in terms of their appearances. Let's say materials have luster. Luster means a kind of shine. आपने देखा होगा कि अगर कोई मेटल है जैसे कि सिल्वर है या गोल्ड है, उसमें एक अलग तरह की शाइन होती है, स्टील में होती है, आयरन में होती है. सो मेटल्स आर नोन टू बी लस्टरस. ठीक है, materials that have luster are usually metals. Iron, copper, aluminium, gold are examples of what? Metals. Some metals often lose their shine and appear dull. अब जैसे देखा होगा आपने कि चांदी, सिल्वर को, अगर सिल्वर का कोई ब्रेसलेट है या सिल्वर की पायल है, उसको हम बहुत टाइम तक पहने तो वो डल हो जाती है और इट टर्न्स टू बी ब्लैक, और वो कुछ ग्रेश ब्लैक होने लगती है, या आयरन ही आयरन रस्ट होने लगता है. तो ये इनकी एक प्रॉपर्टी है कि ये स्टार्टिंग में जब फ्रेश होते हैं, नए होते हैं, तो ये लस्टरस अपीयर करते हैं मेटल्स, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम दे लूज दैट लस्टर ऑफ देम एंड देन दे बिकम डल. वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सर्फेस. अगर फिर हम उन्हें कट करें तो लस्टर हमें जो उनका फ्रेशली कट सर्फेस होगा सिर्फ उस पर दिखेगा. when you visit an iron smith क्या होगा? लुहार. or a workshop, look out for freshly cut surfaces of metal rods to see if they have luster. इनके कहने का मतलब है, मान लीजिए ये एक आयरन रॉड है, आयरन रॉड है, ये पूरे आउटर एरिया पे इसका लस्टर चला गया है. बट अगर आप इसी गॉन लस्टर वाली, लाइक आई मीन द आयरन रॉड दैट हैज लॉस्ट इट्स लस्टर, इसको हाफ में कट कर देंगे तो जो इसका फ्रेशली कट एरिया होगा ना, ये वाला, इसके अंदर स्टिल लस्टर होगा. ठीक है, उसके बाद अब हमने अपीयरेंस पढ़ लिया, किस तरह से दिखते हैं. उसके बाद हम पढ़ेंगे हार्डनेस, कितने ये हार्ड होते हैं या सॉफ्ट होते हैं, इनका कैसा टेक्सचर होता है, वो सब. When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while others may be easily compressed. आपने एक कागज़ का टुकड़ा लिया और आपने उसे ऐसे करके कंप्रेस कर दिया, बहुत इजीली कंप्रेस हो जाएगा. बट आप ये सेम चीज़ एक आयरन रॉड के साथ नहीं कर सकते. आप एक आयरन रॉड को लेकर उसे ऐसे कंप्रेस नहीं कर सकते. तो यहीं पे हमें पता चलता है कि देयर आर डिफरेंसेस इन वेरियस मटेरियल्स इन टर्म्स ऑफ देयर हार्डनेस और देयर सॉफ्टनेस. ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट. एग्जाम्पल में मैंने पेपर बता दिया है. while some other materials which are difficult to compress are called hard. जैसे कि आपका आयरन हो गया या फिर कोई और मेटल हो गया, आपका वुड हो गया. आप वुड को भी ऐसे पकड़ के और इजीली ऐसे कंप्रेस तो नहीं कर सकते, बट आप कॉटन को कर सकते हैं, स्पॉन्ज को कर सकते हैं, पेपर को कंप्रेस कर सकते हैं. ठीक, तो अब हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि लस्टर अपीयरेंस के हिसाब से वेरियस मटेरियल्स कैसे डिवाइडेड होते हैं, हार्डनेस के हिसाब से कैसे डिवाइडेड होते हैं, कौन से मटेरियल्स हार्ड होते हैं, कौन से मटेरियल्स सॉफ्ट होते हैं. अब हम पढ़ेंगे सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल के बारे में. अब बहुत से ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो तुरंत ही घुल जाते हैं और बहुत से ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि जल्दी नहीं घुल पाते. तो यहीं पे हमें उनकी डिग्री ऑफ सॉल्युबिलिटी पता चलेगी, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल. ओके, अब जैसे कि आप पानी में सैंड डालें, वो हो सकती है कुछ सैंड नहीं, सैंड से बेटर आप पानी में शुगर डालें. जब आप शुगर को मिलाएंगे तो वो ऑलमोस्ट उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी, उसमें घुल जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी. बट अब अगर आप पानी में मिट्टी डालें तो कुछ टाइम बाद क्या देखेंगे आप, स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि वो सॉल्युबल है, बट धीरे धीरे क्या होगा, वो मिट्टी नीचे सेटल हो जाएगी. तो सैंड इज इनसॉल्युबल.
अब जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेस हैव कंप्लीटली डिसअपीयर्ड और डिसॉल्व्ड इन वाटर, जिसमें हम किसका एग्जाम्पल ले लेंगे, शुगर, सॉल्ट, इनको हम क्या कहेंगे, these substances are soluble in water. Other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time. मतलब हमने जैसे शुगर डाला ना, कुछ टाइम बाद हमें पता नहीं चलेगा कि उसमें शुगर है या नहीं, वो इतना डिसअपियर हो जाती है। बट अगर आप मिट्टी डालें तो हमें बहुत टाइम तक पता चलता रहेगा कि हाँ ये अभी घुली नहीं है, और कुछ टाइम बाद वो खुद ही नीचे सेटल हो जाएगी। तो जो डिज़ोल्व नहीं होती हैं बहुत टाइम तक स्टिर करने के बाद भी, उन्हें हम इनसॉल्युबल कहते हैं। वैसे ही हम यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स इन वाटर। अब ऑयल है, ऑयल कभी भी पानी में सॉल्युबल नहीं होगा। अगर ये एक ग्लास ऑफ वाटर है, इसके ऊपर ऑयल हमेशा टॉप लेयर पे रहेगा। आप ये ट्राई कर सकते हैं, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड लाइक just add a spoon of oil into it and give it a stir. कुछ टाइम बाद you will see that there is this thin layer of oil over water. It means it is not soluble. लेमन जूस, नींबू पानी हम सब पीते हैं, बहुत इजीली घुल जाता है। विनेगर मिक्स इज वेल। मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन विल नेवर बी सॉल्युबल विद वाटर। तो अब हम वेरियस मटेरियल्स को पढ़ रहे हैं, उनके सॉल्युबल और इनसॉल्युबल होने की प्रॉपर्टीज पे। वही सेम चीज़ है यहाँ पे। वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विद वाटर, some others do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time. Sand नीचे लेयर बना लेती है सेटल होके, ऑयल ऊपर लेयर बना लेता है। Some gases are soluble in water whereas others are not. अभी तक तो हम लिक्विड्स के बारे में पढ़ रहे थे, वेरियस सॉलिड मटेरियल्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम ये देखेंगे कि बहुत सी ऐसी गैसेस भी हैं जो सॉल्युबल होती हैं वाटर में। Water usually has small quantities of some gases dissolved in it. Example, oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of animal and plants. हमारे वाटर का फॉर्मूला ही केमिकल फॉर्मूला H2O होता है। इट हैज़ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इट इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये दोनों गैसेस हैं। अब हमने सॉल्युबिलिटी पे तो पढ़ लिया। अब हम ये देखेंगे कि कौन से मटेरियल ऐसे हैं जो फ्लोट हो सकते हैं या सिंक हो सकते हैं। फ्लोट मतलब जो तैर जाएं, सिंक मतलब जो डूब जाएं। अब इसमें किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम? एक लोहे का रॉड पानी पे अगर रख दें तो वो डूब जाएगा, बट एक वुडन लॉग, एक लकड़ी का टुकड़ा पानी पे तैर जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कुछ चीज़ें फ्लोट हो जाती हैं, कुछ चीज़ें सिंक हो जाती हैं। अब हम इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। Some of these materials that do not floated to the surface of water. Exactly, हमने ऑयल ले लिया, जो मिक्स नहीं हुई वो फ्लोट हो गई। Others may have sunk to the bottom of the tumbler, right? जैसे कि sand हो गया। We notice many examples of objects that float in water or sink, जो या तो तैर जाती हैं या तो डूब जाती हैं। Dried leaves fallen on the surface of a pond, a stone that you throw into this pond, few drops of honey that you let fall into glass of water. What happens to all of these? Dried leaves जो है वो तैर जाएंगी, वुडन लॉग तैर जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी मेटालिक पीसेज हैं, हैवी पीसेज हैं, वो डूब गए, बट जो लाइट वेटेड हैं वो तैर गए। सिंपल। हमने बहुत लोगों ने हमने वो बनाई होगी, छोटे पे जब बारिश होती है तो कागज़ की नाव, एंड देन हम उसे कैसे पानी पे तैराते हैं, सेम। ट्रांसपेरेंसी, अब हमने इनसॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी पे पढ़ लिया, हमने इसके फ्लोट होने सिंक होने पे पढ़ लिया। अब हम ट्रांसपेरेंसी पे देखेंगे। 3 चीज़ें होती हैं, ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट, जिसका यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है। ये क्या है? दिस इज ओपेक, मतलब कुछ भी आर पार नहीं दिख सकता। ठीक, फॉर एग्जाम्पल माई हैंड, अगर मैं अपने आईज के या अपने फेस के सामने रखूँ तो आपको उधर से नहीं दिखेगा, मुझे इधर से नहीं दिखेगा। इट इज़ ओपेक। देन कम्स ट्रांसलूसेंट, इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बटर पेपर का। बटर पेपर आपने देखा होगा
कुकिंग में यूज़ होता है हमारे अगर आपने कोई स्पाइरल वाइंडिंग करवाई है तो जो फर्स्ट प्लास्टिक फिल्म होती है उसके बाद बटर पेपर लगता है, वो ट्रांसलूसेंट होता है, हल्का हल्का दिखता है उसके थ्रू, हल्का हल्का नहीं दिखता। और ओपेक वो होता है, ट्रांसपेरेंट वो होता है जिससे हमें पूरी तरह से अच्छे से दिखे। जैसे कि अगर अभी आप एक प्लास्टिक का लेट्स से टम्बलर ले लें जो कि ट्रांसपेरेंट है, उसके हमें आजू अगल बगल ऐसे दिखेगा। हमारी जो ग्लास विंडोज़ होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, हमें उससे दिखता है, बाहर के लोगों को अंदर का दिखता है सेम। तो ये हमने पढ़ लिया ट्रांसपेरेंसी पे ओपेक, ये ओपेक था, ट्रांसपेरेंट ये था, ट्रांसलूसेंट ये था। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये सब क्या है, ये सब हमारे ट्रांसपेरेंट हैं। बट अब अगर हम इनके कैप्स को ले लें तो ये ओपेक हैं, इनके थ्रू कुछ नहीं दिख रहा है हमें। और अगर मुझे यहाँ पे ट्रांसलूसेंट का तो कोई एग्जाम्पल नहीं दिख रहा है, पर ट्रांसलूसेंट का बेस्ट एग्जाम्पल आप बटर पेपर कंसिडर कर सकते हैं। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा है देयर आर सम मटीरियल्स थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी, इसको हम कहते हैं ओपेक। ठीक, जिनके थ्रू हम देख पाते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। और द मटीरियल्स थ्रू विच objects can be seen but not clearly are known as translucent। आप एक घर पे translucent paper बना सकते हैं। You take your normal piece of paper which is obviously what, opaque, उस पे add a few drops of oil and just spread it and leave it for a minute। उसके बाद वो पेपर ना ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, आपको उसके थ्रू थोड़ा बहुत दिखेगा तो, बट कम्प्लीटली नहीं दिखेगा। और ट्रांसपेरेंट का एग्जाम्पल तो हमने ऊपर पढ़ ही लिया और देख भी लिया कि हमने वो प्लास्टिक बॉटल्स देख ली जिनके थ्रू हमें पता चल गया कि ट्रांसपेरेंट वो नहीं होता है। अब देखिए, वी लर्न दैट मटीरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस and the way they mix in water or other liquids। they may float और sink, वो दिखने में अलग होते हैं, वो तैर सकते हैं, वो डूब सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट, ओपेक या ट्रांसलूसेंट हो सकते हैं। Materials can be grouped on the basis of similarities or differences in their properties। वो एक जैसी similarities, एक जैसी प्रॉपर्टीज़ के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के लिए हम उन्हें ग्रुप कर सकते हैं। बट वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स? ये जो पूरा चैप्टर है ये हमने क्यों पढ़ा, ज़रूरत क्या है हमें मटेरियल्स को ग्रुप करने की? इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। हमारी सहूलियत के लिए, हमारे लिए चीज़ें ईजी करने के लिए we often group materials। At home we usually store things in such a manner that similar objects are placed together। Such an arrangement helps us to locate them easily। अब जैसे आप किचन में जाएंगे तो the boxes are placed all together ताकि हमें easily मिल जाए कि हाँ ये चीनी का डब्बा है, ये चाय पत्ती है, ये सॉल्ट है। तो वैसे ही हम चीज़ों को सिमिलरली प्लेस करते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो, कन्वीनियंस हमारे लिए ही हो। अब सोप है, सोप को हम एक जगह रखते हैं, शैम्पूज़ को हम एक जगह रखते हैं, हम कैटेगराइज करके रखते हैं कि हमारे बेदिंग मटेरियल्स हैं, ये किचन में काम आने वाले हैं, ये हमारी स्टेशनरी है। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड ग्रुपिंग हेल्पफुल। एक तो हो गया कि कन्वीनियंस के लिए, दूसरा डिवाइडिंग मटीरियल्स इन ग्रुप्स मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दीज प्रॉपर्टीज। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा मेटल्स का। हमने मेटल्स को डिवाइड कर दिया है, उन्हें ग्रुप कर दिया है, नॉन मेटल्स को कर दिया, तो इससे हमें ही आसानी होती है कि हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ पाएँ, उनके सिमिलैरिटीज़, वेरियस मेटल्स की डिफरेंसेस पढ़ पाएँ। वैसे ही नॉन मेटल्स हो गए, गैसेस हो गए, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हमने ग्रुप किया है उसके हम सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस, उसमें चेंजेस, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ पाएँ। ओके,
सो आई गेस विद दिस वी हैव प्रिटी मच समड अप द चैप्टर. एक बार इन कीवर्ड्स पे वापस ध्यान दे देते हैं. हार्ड मतलब जो इजीली कंप्रेस ना हो पाए. इनसॉल्युबल मतलब जो घुले नहीं पानी में. लस्टर जिसके ऊपर एक चमक हो. किस में होती है? मेटल्स में. मटीरियल वेरियस थिंग्स अराउंड अस. मेटल्स हमने पढ़ लिया. ओपेक जिसके थ्रू बिल्कुल ना दिखे. रफ जो कि इतना स्मूथ ना हो. सॉल्युबल जो कि घुल जाए. ट्रांसलूसेंट जिसके थ्रू थोड़ा थोड़ा दिखे. और ट्रांसपेरेंट जिसके थ्रू पूरी तरह दिखे. सो आई गेस विद दिस आई हैव प्रीटी मच समड अप द चैप्टर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.